जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारी सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 9 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक रहेगा भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार है, साउल का आत्मसमर्पण। ये हमारा आज का विषय रहेगा। आखिरकार साउल कौन है हम सब जानते हैं भाई और बहनों। ये वही साउल है जिसे आगे जाके हम पौलुस के नाम से हम जान सकते हैं। वो महान प्रेरित जिसे हम प्रेरित पौलुस कहते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया थी भाई और बहनों, साउल से पौलुस में एक परिवर्तन होने की, है ना। सोल टू पॉल हम लोग बोल सकते हैं भाई और बहनों। तो ये साउल के आत्मसमर्पण को दिखाती है ना। साउल किस तरह अपने आप को समर्पण करते हैं और उस दिन से एक वो नया इंसान बन के निकलता है ना। एक नया व्यक्तित्व के साथ वो उभर के निकलता है। इस कहानी को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। हम देख पाएंगे कि किस तरह परमेश्वर जब किसी के जीवन में परिवर्तन लाता है तो कितनी ऊंचाई तक उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह आज हमें समझने का अवसर मिलेगा प्रेरित पौलुस के जीवन से भाई और बहनों। तो अंत तक बने रहिएगा। और हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो है साउल को मसीह परिवार में स्वागत। तो किस तरह साउल को मसीह परिवार में स्वागत किया गया, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। साउल कैसा व्यक्ति था हम सब जानते हैं और आज हम अध्ययन भी करेंगे। इससे पहले की जो बाइबल स्टडी थी उसमें भी हमने अध्ययन की थी। तो ऐसे व्यक्ति को मसीह परिवार में स्वागत होना, है ना, ये सारे प्रक्रिया क्या था, किस प्रकार उसे मसीह परिवार में स्वागत किया गया, इन सारी बातों को हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों अंत तक बनने रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष रखें। और भाई और बहनों जब भी आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि ये जो बाइबल अध्ययन के जो तथ्य, जो फैक्ट, जो सत्य होते हैं, जो हम आपके सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रभु हम सबको अगुवाई करे और हम इससे संबंधित जो तथ्य और सत्य उसे हम भली भांति समझ पाए। और भाई और बहनों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वरना हमें सही समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और आप जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी ऑन करके रखिएगा कि जब कभी भी हमारा वीडियो पब्लिश होता है तो आप देख पाए हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बाइबल अध्ययन को। और इससे पहले कि जितने भी हमारी बाइबल स्टडी से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों हम शुरू करते हैं हमारे आज के जो पहला विषय है ना, साउल का आत्मसमर्पण। यानी कि साउल से पौलुस में जो प्रक्रिया थी परिवर्तन की, इसे हम समझने जा रहे हैं। तो वचन अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 9 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है इस संबंधित विषय पर, और साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्कस की आराधनालय के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। तो भाई और बहन हम यहाँ देख पाते हैं कि साउल जो विश्वासियों पर उत्पीड़न कर रहे थे, जो विश्वासियों को धरपकड़ कर रहे थे, वो घर घर जाके विश्वासियों को पकड़ के बंदीगृह में डाल रहे थे, उन पर तांडव मचा रहा था। अब ये साउल दमिश्कस की ओर भी जाना चाहते थे और वहां जाकर वहां के विश्वासियों को भी पकड़ना वो चाहते थे, लेकिन वहां तक जाके ये कार्रवाई करने के लिए उसे अनुमति या फिर रिकमेंडेशन की जरूरत थी। वहां जो दमिश्कस की आराधनालय थे वहां के लिए यहाँ से जो यरूशलेम से उसे महासभा से, धार्मिक संसार के लोगों से उसे सिफारिश की जरूरत थी। तो यही कारण वो एक चिट्ठी या सिफारिश वो चाहता था ताकि दमिश्कस जाकर,
है ना, उन्हें गिरफ्तार करे और उन्हें वापस यरूशलेम लाकर उन पर मुकदमा चला सके। तो इस तरह शाऊल सिफारिश के लिए धार्मिक संसार के लोगों के समक्ष आए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 9:3 में, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्कस के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमें यहाँ से प्रतीत होता है कि शाऊल को वो अनुमति मिल गई थी ना, उसे रिकमेंडेशन मिल गई थी, उसे सिफारिश पत्र मिल गई थी, तो उसे लेकर वो दमिश्कस की ओर आगे बढ़ा है। कुछ सैनिक उनके साथ है। कह सकते हैं कि ये मंदिर के जो पुलिस है ना, जो प्रहरी, वो लोग को साथ लेकर वो गए हैं। तो जाते वक्त उसका सामना यीशु मसीह से होता है ना, यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होता है जैसा यहाँ कहा गया है ना। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। तो वो ज्योति सामान्य ज्योति नहीं थी भाई और बहनों, इतना वो जबरदस्त था ना, इतना पावरफुल था कि शाऊल भूमि पर गिर पड़ा है और उसको ये शब्द सुनाई दिया कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इस पर शाऊल ने ये प्रश्न किया कि तू कौन है? भाई और बहनों, इन सारे बातों को हम आगे समझेंगे। जब स्वर्ग से आवाज आई, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इस पर शाऊल का उत्तर था, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो इस तरह से शाऊल को ये समझ में आ गई थी कि उसे पुकारने वाला और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह थे। तो भाई और बहनों, जब ये सारे बातें हुई तो उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तो ये बात थी कि यहाँ पर जो पौलुस के साथ में जितने लोग थे, है ना, वे लोग भी ये शब्द को सुन तो पा रहे थे लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कि जो आवाज़ उनको सुनाई दे रहा था वो भी वो समझ नहीं पा रहे थे। शायद ये जो बातें कहा गया है ये मात्र पौलुस को ही समझ आ रही होगी, बाकी को शायद गरजने वाली आवाज़ की तरह उन्हें सुनाई दे रहा हो। तो हम नहीं जानते एग्जैक्टली क्या है। तो उन्हें सुनकर सारे लोग चुप रह गए थे, बेशक डर गए थे होंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्कस में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। ओके, सो प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत ही महान घटना थी नए नियम के जो सारे पुस्तक में से। भाई और बहनों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुसमाचार के कार्य में। पौलुस के जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, है ना। सारा मसीह इतिहास में ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था भाई और बहनों। आज हमारे साथ इस पैसेज से इतिहास के कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध परिवर्तन की कहानी आज हमें दिखाई पड़ती है। हमें समझने के लिए जितना हो पाए हमें पौलुस के अंदर प्रवेश करना होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हम पौलुस की नज़रिया से इसे देखने के लिए प्रयास करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देख पाएंगे कि शाऊल का अचानक परिवर्तन नहीं बल्कि अचानक समर्पण था भाई और बहनों। क्योंकि शाऊल के दिमाग में स्टीफन के विषय में कुछ चल रहा था जो यूं ही नहीं हट सकता था। शाऊल ने स्टीफनुस को मरते हुए देखा था भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, ये कोई सामान्य घटना नहीं था जिसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं। ये शाऊल का अचानक परिवर्तन नहीं था बल्कि ये एक अचानक एक समर्पण था। जैसे ही शाऊल का सामना यीशु मसीह से होता है तो तुरंत वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है, ये समय लगता है ना, धीरे धीरे होती है। लेकिन परिवर्तन से पहले लोगों को समर्पण करना होता है।
जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो वो बिल्कुल शून्य में चला जाता है, जीरो हो जाता है, बिल्कुल शून्य, खाली हो जाता है और उसके बाद एक नया शुरुआत होता है। ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे मुख्य टर्निंग पॉइंट है किसी भी विश्वासी के जीवन में। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम समर्पण करते हैं भाई और बहनों, है ना। यहाँ पर हम जो देख पाते हैं, सबसे पहले पौलुस के द्वारा समर्पण, सलेंडर किया गया है ना। वो भूमि पर गिर गया है, अपने आप को सलेंडर किया है। हो सकता है उस समय तक पौलुस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही घमंडी था ना, आक्रोश से भरा हुआ, वो बहुत ही समझदार हो, उसमें बहुत सारी खूबियां हो, लेकिन ये शुद्ध नहीं था भाई और बहनों। कह सकते हैं इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, मसीह की आत्मा नहीं थी। वो सब ज्ञान, वो सब समझ, वो सब अकड़, वो सारे घमंड, उसको आप वहीं पे छोड़ना होगा, उसे सरेंडर करना होगा, उसे शून्य पर आना होगा, तभी वो एक नई शुरुआत कर सकता है ना। एक नए मनुष्य तत्व को धारण कर सकता है। पुराने मनुष्य को उसे फेंकना होगा, उसे सरेंडर करना होगा। जब हम सरेंडर करते हैं सही मायने में, तभी एक नया शुरुआत हो सकता है। दुख की बात यह है कि हम में से बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग परिवर्तन होना चाहता है, लेकिन समर्पण करना नहीं चाहता है। जब तक आप समर्पण नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, परिवर्तन इम्पॉसिबल है भाई और बहनों। तो पहले हमें घुटनों पे आना होगा, हमें सरेंडर करना होगा, तभी परिवर्तन संभव है। पहली बात तो हम यहाँ से, इस घटना से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम समझ सकते हैं। आइए भाई और बहनों आगे देखते हैं। भाई और बहनों, पौलुस ने ये भी देखा था कि स्तिफनुस बेहद बहादुर और बेहद अच्छा व्यक्ति था। जब स्तिफनुस की हत्या की गई थी उन लोगों के द्वारा, तो उनके प्रति स्तिफनुस का कोई घृणा नहीं था, उनसे कोई वो नाराज नहीं थे जो उसे मार रहे थे, बल्कि उसने तो परमेश्वर से उन लोगों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की थी। ये सारी बातों को शाऊल ने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि जब स्तिफनुस की हत्या की गई थी वो वहीं पे खड़ा था और जो लोग उनकी हत्या कर रहे थे उनके कपड़ों को संभाल कर वो रखे हुए थे। तो भाई और बहनों, ये सारे जो घटना की गवाह स्वयं शाऊल था। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, स्तिफनुस इतना नम्र व्यक्ति होते हुए भी शाऊल का विश्वासियों के प्रति बेहद क्रोधित रवैया था भाई और बहनों। यहाँ तक कि अब तो वो कलीसिया को पूरी तरह से नष्ट भी करना चाहता था और इसके लिए वह बिल्कुल हिंसक कार्रवाई भी करना चाहता था। पहला तो हमने देखा है उसने यरूशलेम में ही ईसाइयों को बेहद सताया था, लेकिन ऐसा करने पर उसे खुद को पूछना भी पड़ा था कि इन सारे सरल लोगों के पास आखिर कौन सा ऐसे रहस्यजनक शक्ति थी जिसके कारण उन्हें संकट और पीड़ा का सामना करने में सक्षम बनाया। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है ना, किसी व्यक्ति को पर हम अगर टॉर्चर करते हैं ना, उस पर हम दबाव डालते हैं, उनके साथ हम हिंसक व्यवहार करते हैं, लेकिन वो फिर भी वो इंसान हंस के आपको उत्तर देते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपके मन में ये सारे बातें, ये सारे ख्याल आना कि आखिरकार ये व्यक्ति रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति क्यों अपने जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारे मन में आना स्वाभाविक है भाई और बहनों। भाई और बहनों, कोई इंसान इतना सक्षम तभी बन सकता है जब उसमें मसीह की आत्मा हो भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, मसीह की शिक्षा ही हमें ये बताती है कि एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल दे दो। स्वयं महात्मा गांधी भी इसी शिक्षा के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन हमारे देश में उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा था और इसी शिक्षा के ऊपर, इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे भारत देश भी आज़ाद हो गया था भाई और बहनों। तो ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल शिक्षा है जो मात्र यीशु मसीह हमें मानव जाति को देती है ना। तो भाई और बहनों, यही शिक्षा लोगों को नम्र होने को सिखाता है। दुनिया में ऐसा कोई शिक्षा नहीं है, ऐसा कोई शिक्षा नहीं है जिसका स्तर यीशु मसीह की शिक्षा के करीब भी आ सकता है। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने ऐसे ऐसी शिक्षा दी है, उसी शिक्षा के आधार पर सारा सिस्टम चल रहा है भाई और बहनों। आज दुनिया में जितनी भी अच्छाई हो रही है ना, ये अच्छाई का जो आत्मा है ये मसीह की शिक्षा से आया हुआ है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा।
इस प्रकार अब आगे को भाई और बहनों, साउल दमिश्कस नामक नगर में भी मसीहियों को नष्ट करना चाहता था, जिस तरह उसने यरूशलेम में विश्वासियों को, मसीहियों को नष्ट करने के प्रयास किया था। भाई और बहनों, ये दमिश्कस उत्तर के देश सीरिया में पड़ता था। भाई और बहनों, ये दमिश्कस उत्तर के देश सीरिया में पड़ता था। बेशक आज भी दमिश्कस नाम का शहर हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन दुख की बात है कि आज ये दमिश्कस बिल्कुल तबाह हो चुका है, जो आज सीरिया में पड़ता है। स्वयं सीरिया तबाह हो गया है और सीरिया के अंदर ही ये दमिश्कस शहर पड़ता है, और वहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा है, इस वजह से वो सारा शहर पूरा तबाह हो चुका है। तो इस तरह भाई और बहनों, पौलुस दमिश्कस में जाने के लिए और वहाँ पर विश्वासियों को धर पकड़ करने के लिए अपना सोच बना लिया था। लेकिन भाई और बहनों, महासभा के पास वहाँ कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। फिर भी भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि रोमियो ने महासभाओं को अन्य देशों में भी यहूदियों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी रखी थी। इस तरह वो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद महासभा के पास यरूशलेम में लाया जा सकता था और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और यही कुछ साउल भी करना चाहता था ना, दमिश्कस में जाकर वहां से विश्वासियों को पकड़ के लाकर यरूशलेम में मुकदमा चलाना। साथ ही भाई और बहनों, साउल को यह भी पता था कि स्तिफनुस के हत्या के बाद कुछ विश्वासी दमिश्कस भाग गए थे। वैसे पहले से ही बहुत सारे यहूदी दमिश्कस में रहा करते थे, लेकिन भाई और बहनों, यरूशलेम से वहां तक पहुंचने में करीबन ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में 1 सप्ताह लगता था। फिर भी भाई और बहनों, साउल वहां जाना चाहता था। इसके लिए उसे महायाजक से सिफारिश की आवश्यकता थी। ये पत्र दिखाते थे कि उसके पास ये कार्य करने के लिए महायाजक के अधिकार था, जैसे कि हम 1 और 2 पद में देख पाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। और साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्कस की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वो इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। आगे भाई और बहनों, हम यहाँ पर 2 पद में एक और बहुत ही रोचक बातें हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर 2 पद में विश्वासियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो है पंथ, है ना भाई और बहनों। यहाँ आप 2 पद में देख पा रहे होंगे पंथ कहाँ गया है। देखिए भाई और बहनों, वह नए विश्वास का एक नाम बन गया था उस समय। कहने का तात्पर्य विश्वासियों को, मसीह विश्वासियों को पुकारने का एक नया नाम बन चुका था। लोग मसीह विश्वासियों को उस वक्त पंथ कहकर पुकार रहे थे। यह हमें प्रेरित के काम में कई जगह पर दिखाई पड़ती है, जैसे 19 अध्याय 9 और 23 पद में, 22 अध्याय के 4 पद में और 24 अध्याय के 14 और 22 पद में। जगह जगह पर ये पंथ शब्द हमें दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, रेफरेंस के लिए आइए हम इसे एक बार पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि 19 के 23 पद में लिखा गया है, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसा यहाँ लिखा है, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। जैसे कि भाई और बहनों, देखा गया है कि पंथ कहाँ गया है। आगे उसी तरह हम देख पाते हैं प्रेरित का काम 22 का 4 में, जिसे यहाँ लिखा है, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भी हम देख पाते हैं पौलुस स्वयं कहते हैं कि इस पंथ कहाँ गया है। तो भाई और बहनें, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस में हर जगह से पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमको प्रेरित के काम में जगह जगह पर दिखाई देता है कि शुरुआती दौर के मसीह विश्वासियों को लोग पंथ कहा करते थे। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार साउल भी कभी ईसाइयों से बेहद घृणा किया करता था। वो ईसाइयों से बेहद नाराज रहता था। आगे जाके पौलुस ने अपने विषय में कहा था कि मैं उनसे बेहद नाराज था, यहाँ तक कि उन्हें सताने के लिए मैं परदेश के नगरों में भी गया था। जैसे कि प्रेरित का 26 का 11 में हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है। आइए इसे हम पढ़ना चाहेंगे। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। तो इस तरह भाई और बहनों, स्वयं पौलुस ये बातें कहते हैं कि वो कितना ईसाइयों से नफरत किया करते थे ना, वो कितना नाराज रहते थे और उन्हें सताने के लिए परदेश के नगरों में भी वो जाते थे।
लेकिन अब की बार जब वो दमिश्कस की सफ़र पे निकलता है विश्वासियों को धरपकड़ करने के लिए, उन्हें सताने के लिए, तो भाई और बहनों उसके साथ कुछ विशेष घटना घटित होती है। लूका ने इस घटना को प्रेरित के काम में 3 बार इसके विषय में बताया है और स्वयं प्रेरित पौलुस ने भी अपने वक्तव्य में 2 बार इन घटनाओं के विषय में बताया है, जैसे कि हम प्रेरित के काम 22 अध्याय 6 से 16 और 26 का 12 से 18 में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर इन बातों को भी समझना होगा कि वास्तव में ये घटना दोपहर के समय पर होते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जैसे कि 22 अध्याय 6 पद में इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, जब मैं चलते चलते दमिश्कस के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। तो भाई और बहनों, ऐसा कहा गया है 22 का 6 पद में ना, ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। उसी तरह भाई और हम प्रेरित के काम 26 अध्याय 13 पद में भी देख पाते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। तो भाई और बहनों, ये बात को पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी गवाही में कही है। एक चमकदार एक रोशनी को उसने देखा है। भाई और बहनों, सूर्य का प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेज था। यह इतना तेज था कि साउल सर उठाकर भी देख नहीं पाया और प्रकाश के दबाव में आकर वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। उस वक्त उसने यह भी महसूस किया था कि यह आवाज़ जो उसे पुकार रहा है यह परमेश्वर की ओर से था। और फिर परमेश्वर साउल से एक प्रश्न करते हैं जो उसे भ्रमित कर देती है, क्योंकि भाई और बहनों, अब तक साउल ने सोचा था कि वह परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए वो भ्रमित हो गया था। साउल ने तो परमेश्वर से ये पूछ ही डाला था कि आखिर कौन बोल रहा है, जैसे कि हम 5 पद में इन बातों को दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर जिस तरह लिखा है 9 के 5 में, जब यीशु मसीह ने पौलुस को पुकारा तब उस समय पौलुस इतने भ्रमित हो गए थे और यही कारण वो जानना चाहता था कि उसे कौन पुकार रहे हैं। और उसने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? तब उसका जवाब आया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। भाई और बहनों, हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि पौलुस कंफ्यूज था, वो भ्रमित था, है ना। मतलब उसको तो लग रहा था कि वो अब तक परमेश्वर की सेवा कर रहा है ना, वो परमेश्वर के मार्ग में है, वो एक नए पंथ को तबाह कर रहे हैं और इस तरह से परमेश्वर का राज्य के लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहा है ना। उसे लग रहा था कि वो सही मार्ग में है और ये कार्य को करने के लिए वो तो पूरे जोश के साथ दमिश्क की ओर निकल पड़ा था ताकि वहां भी जाकर ये सब कुछ करे। देखिए भाई और बहनों, पौलुस वॉलंटरीली ये सब कुछ कर रहा था, उसमें ये करने की इच्छा थी, ललक थी, है ना। वो चाहता था कि सभी को तबाह कर दे, है ना। और यही कारण उसे लग रहा था कि वो तो दिल से ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसे लगा कि वो वास्तव में परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब उनके साथ जो कुछ हुआ था उसने उसको पूरा तरीके से भ्रमित कर दिया था ना। उसको इतनी बड़ी रोशनी दिखाई दी और उसको पुकारा गया, है ना, हे साउल, हे साउल। तब उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था ना। अरे मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ ना, परमेश्वर का कार्य करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भ्रमित हो गया था ना। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तो इसका उत्तर था, भाई और बहनों, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। इस तरह से भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने पौलुस की प्रश्न का उत्तर दिया तो पौलुस के लिए यह बेहद चौंका देने वाला था। अब वो जान गया था कि यीशु वास्तव में जीवित था। विश्वासियों ने यीशु के विषय में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। जब तक साउल ने विश्वासियों को सताया वो वास्तव में यीशु को सता रहा था। भाई और बहनों, एक ऐसी हकीकत है ना, जब तक साउल विश्वासी को सता रहा था वास्तव में वो यीशु मसीह को सता रहा था। यही कारण यीशु मसीह ने कहा ना कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। भाई और बहनों, हमें इन बातों को याद रखना होगा कि जब भी हर एक ईसाई पीड़ित होती है तो प्रभु यीशु मसीह उस दर्द को महसूस करते हैं। भाई और बहनों, हमें लगता है कि आज हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जब हम पर पीड़न होते हैं, हम पर सतावट होते हैं, जो कष्ट हम भुगतते हैं,
तो ऐसा लगता है कि दर्द हमें हो रहा है, लेकिन वास्तव में इस दर्द को स्वयं यीशु मसीह भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज जो कोई हम पर चोट पहुंचा रहे हैं, वो स्वयं परमेश्वर को लोग चोट पहुंचा रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मतलब सेवकाई करने के लिए यूं ही छोड़ दिया है ना, कहीं भी भेज दिया। परमेश्वर हमसे भी से बेहद प्रेम करते हैं। हम पर एक एक जो चोट लगा है, वो यीशु मसीह उसको एहसास करते हैं, वो दुखी होते हैं, वो अफसोस करते हैं। उसी प्रकार कोई विश्वासी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है, इस पर भी प्रभु बेहद दुखी होते हैं, वो बहुत अफसोस करते हैं। प्रभु कभी नहीं चाहते कि एक भी भेड़ वैसे ही गायब हो जाए ना, तबाह हो जाए। तो प्रभु हमारे लिए दुखी होते हैं, वो अफसोस करते हैं। इन बातों को हमें समझना होगा। इन घटना से हमें ये पुख्ता सबूत मिलता है कि जब साउल ने विश्वासियों पर उत्पीड़न डाला था, है ना, साउल ने विश्वासियों के ऊपर अत्याचार किया था, इसने प्रभु यीशु मसीह को चोट पहुंचाया था। ये है सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो आप और हमारे कष्ट को महसूस करते हैं, आप और हमारे तकलीफ को समझते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए तो हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम कहते हैं ना, हम मूर्तियों की मतलब आराधना नहीं करते हैं जो कुछ सुन और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे कष्ट और तकलीफ को वो समझते और एहसास करते हैं। कितना वंडरफुल चीज़ है ना भाई और बहनों ये चीज़। भाई और बहनों, इससे पहले हमने देखा है कि साउल ने हमेशा वही किया जो वो चाहता था। वो अन्य लोगों को बताया करता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उसे बता रहे हैं कि उसे नगर में जाना है और उसे वहाँ कोई और व्यक्ति बताएगा कि करना क्या है। भाई और बहनों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। साउल ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को आज्ञा दिया करते थे ना, दूसरों को कमेंट किया करते थे, दूसरों को बताया करते थे कि करना क्या है, लेकिन अब उसे सुनना होगा। उसने सरेंडर किया है, अपने आप को शून्य बना लिया है, अब वो कुछ भी नहीं है ना। अब उसे नए सिरे से सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, इसके लिए उसे सुनना होगा। भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक सिद्धांत को बताती है। जब हम मसीह में आते हैं ना, तो हम बिल्कुल शून्य होना पड़ता है, हम सरेंडर करते हैं। उसके बाद हमें सुनना होगा। पहले अपने आप को समर्पण करना होगा, उसके बाद हमें सुनना होगा, सीखना होगा, तभी परिवर्तन आएगी। यीशु में विश्वास करते ही तुरंत आप में परिवर्तन नहीं आएगी। परिवर्तन एक लंबा प्रक्रिया है ना। हम जैसे भ्रष्ट इंसान में एक ही झटके में परिवर्तन नहीं होती है भाई और बहनों। ये भ्रष्टता को जाने के लिए समय लगता है ना। ये जो हमारे करप्ट नेचर है ना, इससे हमें छुटकारा मिलने के लिए थोड़ा समय लगता है, प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें समर्पण, सरेंडर करना होगा। उसके बाद हमें सुनना और सीखना होगा, तभी जाके हम परिवर्तन को अपने जीवन में देख पाते हैं। वही चीज पौलुस कर रहे हैं यहाँ पर। पौलुस ने पहला शुरू तो सरेंडर किया, अब उसे सीखना होगा। इससे पहले वो दूसरों को सिखाता था ना, दूसरों को आज्ञा दिया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल शून्य है। अब उसे उन हर एक विश्वासियों से सीखना होगा। प्रभु उसके लिए लोग निश्चित कर रहे हैं भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, साउल ने यीशु का विरोध किया था, परंतु अब वह जीवन भर यीशु के आज्ञा का पालन किया करेगा। ये इसलिए नहीं था क्योंकि यीशु ने उसे विवश किया था, बल्कि ऐसा इसलिए था साउल अब यीशु की सेवा करना चाहता था। अब वो जान गया था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगे कि यीशु मसीह ने पौलुस को विवश किया है, उसे मजबूर किया है उसकी सेवा करने के लिए। और वास्तव में बहुत सारे ऐसे ईसाई लोग इन बातों पर जोर भी देते हैं। वो कहते हैं कि पौलुस ने स्वेच्छा से प्रभु की सेवा करने के लिए वो आगे नहीं आया था, वो तो बाय चांस यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गया और उस पर ये दबाव पड़ा और वो जान गया कि वो यीशु मसीह को सता रहे थे। इसीलिए अब उसको पता चल गया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं तो मजबूरन उसे प्रभु की सेवा करना पड़ा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि वास्तव में पौलुस में परिवर्तन नहीं हुआ था, है ना। उसने
मजबूरी में यीशु मसीह को पहचाना, है ना, और उसकी सेवा की थी। इसलिए पौलुस एक सच्चा विश्वासी नहीं है। इनफैक्ट ये जो चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, ये चीनी कलीसिया और ऐसे बहुत सारे संस्था लोग क्या बोलते हैं कि पौलुस आज नर्क में है, पौलुस आज नर्क में है, ऐसा वो लोग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? उनका ये षड्यंत्र है भाई और बहनों। ये जो शैतान की ओर से ये जो सारे कलीसिया अपने आप को कहते हैं ना, शैतानिक कलीसिया कहेंगे ऐसे लोगों को, शैतान की शिक्षा को लोग लेके चल रहे हैं। ये लोग पौलुस को क्यों झूठा साबित करना चाहते हैं? क्योंकि पौलुस ने इतनी सारी पत्रियां लिखी है और उस पत्री में वो सारे झूठे शिक्षाओं के विषय में बताया गया है। तो यही कारण विश्वासी पौलुस की ये सारे कही हुई बातों को पढ़ के बहुत सारे ऐसे सच्चाई को समझते हैं। यही कारण विश्वासी स्थिर मजबूत बने रहते हैं, हिलते नहीं हैं। तो यही कारण इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, पौलुस को ही झूठा साबित कर दो, पौलुस को ही नरक में भेज दो, तो उसने लिखी हुई पत्री भी सब तबाह हो जाएगी, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जब लोग इसे पढ़ना छोड़ देंगे तो बहुत सारे ऐसे तथ्य और सत्य को समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, ये मेरी बातों को आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग पौलुस को एक सच्चा परिवर्तन नहीं कहते हैं, है ना। उसने मजबूरी में यीशु मसीह को ग्रहण किया था, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन हकीकत ये नहीं है भाई और बहनों। इसे हमें समझना होगा। आगे हम 7 पद में जैसा यहाँ पर बताया है कि कुछ लोग साउल के साथ थे, है ना। 7 पद में आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तो साउल दमिश्क के लिए अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कुछ बोल सकते हैं कि अधिकारी लोग थे, कह सकते हैं कि मंदिर के ये अधिकारी लोग थे, ये कह सकते हैं कि इसे हम पुलिस प्रहरी भी कह सकते हैं, जो दमिश्क जाकर लोगों को धर पकड़ करके उन्हें बंदी बना के यरूशलेम में लाया जा सके। तो ऐसे लोग पौलुस के साथ गए थे। जब प्रभु ने साउल को पुकारा, है ना, वो बड़ी रोशनी के साथ परमेश्वर ने साउल को पुकारा, तो लोग बिल्कुल चुपचाप रह गए, ऐसा कहा गया। बेशक वो लोग डर गए होंगे, है ना, या फिर उनको समझ में नहीं आ रही थी कि जो आवाज़ आ रहा है वो उसका क्या कहना है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि वे लोग चुप रह गए थे ना, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। शायद वे लोग बिल्कुल डर गए होंगे। तो इनफैक्ट तो कहने का तात्पर्य जो साउल के साथ था वे सारे लोग मंदिर के पुलिस अधिकारी थे, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम 8 और 9 पद में जो यहाँ पर बताया गया है इसे हम पढ़ते हैं पहले। जैसा यहाँ लिखा है, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये कोई सपना नहीं था जो साउल ने देखा था ना। साउल ने तेज रोशनी देखी थी, यह मसीहा का महिमा था भाई और बहनों। इस तरह यीशु मसीह ने साउल को दिखाया कि वह जीवित है। भाई और बहनों, यीशु मसीह इससे पहले भी दूसरे प्रेरितों के सामने प्रकट हो चुका था, अब वह फिर से एक बार साउल के सामने प्रकट होता है। भाई और बहनों, यहाँ पर साउल को लेकर हम काफ़ी रोचक बातें जानने को हमें मिलता है। जैसे कि भाई और बहनों, साउल को हम आगे जाके प्रेरित पौलुस कहकर संबोधित करते हैं, है ना। जैसे कि 1 कोरिन्थ 15 का 18 और 9 पद में वो स्वयं कहते हैं। आइए इसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी अभी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। तो भाई और बहनों, वो कहते हैं कि प्रेरित में सबसे छोटा हूँ, है ना। अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को साथ में ये भी कहते हैं कि सबसे छोटा। भाई और बहनों, जब भी हम पौलुस की जो बीता हुआ दिन, उसके पास्ट को हम देखते हैं, जब वो साउल नाम से जाना जाता था, उस समय जब साउल को हम देखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो हमें ये बिल्कुल संभव नहीं लगता है कि आगे जाके वो प्रेरित बन सकता है ना। क्योंकि साउल ने हमेशा से ईसाइयों को सताया था ना, उन्हें तकलीफ दी थी, उनसे वो नफरत किया करता था। यही कारण यह संभव नहीं लगता था कि साउल एक दिन प्रेरित बन सकता है। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की कृपा ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया था।
ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो मसीह से बिल्कुल नफरत किया करते थे ना, उनको इतना सताया था, उन पर इतना मतलब कष्ट पहुंचाया था, ऐसे व्यक्ति आगे जाके प्रेरित बन गया था भाई और बहनों। देखिए, यहाँ से एक बात हमको समझ में आती है कि यीशु मसीह में ये संभव हो सकता है। इतनी बड़ी परिवर्तन यीशु मसीह में ही संभव हो सकता है। दूसरे जगह पर तो हम पापियों को उसे तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए कहा जाता है ना, लेकिन यीशु मसीह में मात्र पापियों के लिए अवसर है कि वो जीवन पा सके, है ना, वो परिवर्तन हो सके। और ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा है। जो चीज़ इंसान के नज़रिया में नामुमकिन लग रहा था, वो चीज़ यीशु मसीह में मुमकिन होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। जो असंभव लग रहा था वो संभव होते हुए दिखाई पड़ती है। जो बहुत ही दुष्ट इंसान था, आगे जाके वो प्रेरित बना है। मैंने खुद ने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही को मैंने अपने मतलब सामने बैठकर मैंने सुना है। पता नहीं आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ को अनुभव किया है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे सामने ये गवाही दी, है ना, और उनके जीवन से भी हमने देख पाते हैं ना, वो बोलने से पहले हम उनके जीवन से देख पाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह जब वो मसीह में नहीं थे तो मसीह विरोधी थे ना, कितना उन्होंने सताया, कितना तकलीफ दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन आज वही व्यक्ति यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहा है ना। तो मतलब एक समय में उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन भाई और बहनों आज इसका जीवन देख के बिल्कुल हमें सरप्राइज कर देती है कि ऐसे व्यक्ति में भी कैसे परिवर्तन हो सकता है ना। ये असंभव लग सकता था हमें, लेकिन आज हमें संभव होते हुए दिखाई पड़ती है। तो ऐसा परिवर्तन मात्र यीशु मसीह में ही संभव है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, हमें उन लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए जो हमसे बेहद नफरत करते हैं, और हमें उन लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए जो हमें चोट पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं या फिर हमें चोट पहुंचाते हैं। हमें उन नेताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो ईसाइयों को सताते हैं। यीशु ने साउल को बदल दिया था, यीशु कुछ भी कर सकता है भाई और बहनों। ये संभव हो सकता है, ये चीज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। इवन आज के दिन में भी ये सारी चीज़ों को हम होते हुए देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, कोई हमसे नफरत करते हैं तो उनके लिए हमें दुआ प्रार्थना करना है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति कल इतनी बड़ा मतलब गवाही देगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये बहुत हकीकत है कि जो व्यक्ति ज़्यादा विरोधी होता है वही जाके सबसे बड़ा भक्त भी बनते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे स्वयं पौलुस ना, जो सबसे बड़ा विरोधी था, वो सबसे बड़ा परमेश्वर का सेवक बना है। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो मसीह परिवार में पैदा होते हैं ना, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा विश्वासी है क्योंकि मसीह परिवार में पैदा हुआ है, बचपन से ही उसने बाइबल की शिक्षा प्राप्त की है, उसे हर प्रकार की सुविधा दी गई है ना, हर चीज़ सिखाया गया है, तो वो बहुत अच्छा ईसाई बन सकता है ना, या एक बहुत अच्छा ईसाई होगा। ये आमतौर पर हमें ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत कोसों दूर है भाई और बहनों। हम देख पाते हैं कि ऐसे विश्वासी लोग मतलब परिवर्तित विश्वासी नहीं होते, सच्चे विश्वासी नहीं होते हैं ज़्यादातर भाई और बहनों, ज़्यादातर। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। हम देख पाते हैं ईसाई उसे कहना भी मुश्किल लगता है ना। इनफैक्ट आज यूरोप में है ना, आज यूरोप में देखिए विश्वासी लोग, नाम के लिए विश्वासी, हम उसे विश्वासी भी कह नहीं सकते हैं, नाम मात्र उनका नाम में जो ऐसा लगता है कि बाइबल का नाम है ना। बहुतों ने तो कभी बपतिस्मा लिया भी नहीं है। इंडिया आते हैं, वे लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुसलमान भी बन गए हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट बन गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। मतलब मन मर्जी, उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को नहीं जाना है। पैदाइशी वो मसीह परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने अब तक प्रभु को नहीं जाना है। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, हमने ऐसा भी लोग देखा है जो सतावट जो करते हैं वही जाके आगे बहुत ही अच्छा विश्वासी इसलिए बनता है क्योंकि वो प्यासा है ना, वो सत्य की तलाश में है। और सबसे अच्छा हिंदू ही एक अच्छा क्रिश्चियन बन सकता है, एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा ईसाई बन सकता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? क्योंकि वो धर्म कर्म की खोज में था, है ना, वो आस्था की खोज में था। अब यीशु मसीह में आके उसको एक सच्चा आस्था मिलता है ना। पहले वो गलत आस्था में था, अब एक सही आस्था उसे मिलती है। तो
तो भाई और बहनों वो जब उसे जो चाहिए था जब मिल जाती है तो वो बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं। लेकिन आप मसीह परिवार में पैदा हुए हो और आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, आपको कभी एहसास नहीं हुआ, इसलिए आज आपके पास जो कुछ है ना उसका वैल्यू को आप नहीं समझते हो। उदाहरण के लिए हमारे पास जो बाइबल होती है ना भाई और बहनों, मान लीजिए ये बाइबल है ना, ये बाइबल जो हमारे साथ है, शायद आपके घर में भी होंगे बहुत सारे बाइबल, लेकिन हम पढ़ते कभी नहीं है ना। लेकिन ऐसे देश जहां पर बाइबल नहीं है, जहां पर बाइबल प्रतिबंध है ना, वहां पर लोग बाइबल पढ़ने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है इसलिए उनका वैल्यू पता है, लेकिन हमारे पास है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है ना? तो उसी प्रकार है भाई और बहनों, जो अन्य विश्वासी होते हैं उनके पास सत्य नहीं था, जब मिला तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया और एक अच्छा विश्वासी बन गया है ना। लेकिन जिसके पास पहले से था उसने उस वचन को कभी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं दिया, और यही कारण उसने सत्य को कभी नहीं समझा। तो ये भाई और बहनों एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये मसीह सिद्धांत है जिसे आज हमें समझना पड़ेगा। इस तरह भाई और बहनों साउल दमिश्कस में एक बदला हुआ मनुष्य बनकर प्रवेश किया, जो पहले पूरे रोष के साथ जाना चाहता था दमिश्कस में, लेकिन अब अंधे और असहाय हाथों से वो प्रवेश करता है। भाई और बहनों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें है ना, हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा है ना। जब वो पौलुस यानी कि साउल यरूशलेम से निकला था, वो बहुत ही घमंडी था है ना, बहुत ही अपने आप को ताकतवर समझता था है ना, और पूरे रोष के साथ में वो निकला था कि मैं विश्वासी को पकड़ूंगा, उन्हें तहस नहस कर दूंगा। लेकिन पहुंचते पहुंचते यानी कि दमिश्कस पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल बदल गया है ना। अब तो वो असहाय हो गया है, किसी दूसरे इंसान के भरोसे उसको वहां आना पड़ा था है ना। अब उसके पास न ताकत रहा, न वो ज्ञान रहा, न बुद्धि रहा, न जोश रहा, न हौसला रहा, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ गया है। कहा गया है ना 3 दिन तक वो खाया पिया नहीं है, मतलब टूट गया था वो अंदर से, चकनाचूर हो गया था। तो एक घमंडी इंसान लेकिन जब मसीह के पास आया तो वो चकनाचूर हो गया है ना। मसीह के साथ सामना हुआ तो वो पूरा शीशे की तरह टूट गया वो। तो ये चीज़ हमने पौलुस में देखा है भाई और बहनों। आखिर में एक बार फिर से हम 6 पद में देखते हैं भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो भाई और बहनों यीशु मसीह पौलुस से कहते हैं कि शहर में जाओ और तुम्हें बताया जाएगा कि करना क्या है। भाई और बहनों अब तक पौलुस जो वो चाहता था वही किया करता था, लेकिन आगे से उसे बताया जाएगा कि उसे करना क्या है। भाई और बहनों ईसाई वो व्यक्ति है जिसने वह करना बंद कर दिया है जो करना चाहता था, और आगे को वह करना शुरू कर दिया है जो मसीह उससे चाहता है। तो भाई और बहनों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ना। यहाँ से हम पौलुस के जीवन से देख पाते हैं कि अब से आगे पौलुस को अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उसे आगे बढ़ना होगा। देखिए बहुत सारे विश्वासियों में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बोलते हैं यीशु मसीह में वो विश्वास करते हैं और उन्होंने वचन पढ़ा होता है बाइबल से, और उसे लगता है कि अब उसने सब कुछ जान लिया है। अब वो सुनना नहीं, वो सिखाना चाहता है, वो दूसरों को बताना चाहता है। भाई और बहनों वास्तव में हकीकत ये है कि हम जितना मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में जानते हैं ना, ये सागर में जो एक बूंद होता उतना भी नहीं है। हम वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। हम जितना जानते हैं हमारा ज्ञान वो कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि हमें दूसरों को बताने से पहले खुद को पहले जानना होगा, समझना होगा, और इसे सिर्फ हम वचन पढ़ के नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके होगा। इसके लिए हमें उन वचन को जो हम पढ़ते हैं उसे अभ्यास में लाना होगा, तब जाके हमारा सच्चाई के साथ सामना होता है और वो हमें अनुभव देता है और वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। तो ये एक प्रक्रिया है भाई और बहनों। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग प्रभु के विषय में जानना और समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को सुनाना और सिखाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है भाई और बहनों। तो जितना आप सुनेंगे नम्र होके, है ना, अपने आप को शून्य करके, अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ को एक साइड रख के नम्र होके प्रभु का सामने आके सत्य को जानना और समझना सीखने के लिए कोशिश करते हो ना,
तब जाके आपके जीवन में हमें धीरे 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 परिवर्तन दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें हमने आज इस अध्ययन से देखा है कि किस तरह पौलुस ने मसीह के सामने अपने आप को समर्पण किया है, अपने आप को बिल्कुल शून्य में लाया है ना। और आगे जाके हमने साउल से पौलुस में परिवर्तन होते हुए हमने देखा है ना, सोल से पौल होते हुए दिखा है भाई और बहनों, है ना। तो ये एक समर्पण की प्रक्रिया है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन की प्रक्रिया में हमें पहले तो समर्पण करना होगा, है ना, अपने आप को शून्य करना होगा, और हमें उसके बाद प्रभु से सीखना और समझना होगा, जानना होगा। उसके बाद ही धीरे 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 हमारे जीवन में परिवर्तन आती है। ये तथ्य और सत्य को आज हमने समझा है। होपफुली ये पौलुस की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन के परिवर्तन की प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करेगी। और वास्तव में भाई और बहनों, सही मायने में देखें तो यही सारे सिद्धांत है जिससे होके हमें गुजरना होगा, है ना। हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। लोग बाईपास करना चाहते हैं ना, मतलब शॉर्टकट, है ना। मतलब उनको लगता है कि मैं बाइबल ठीक से पढ़ूंगा और मैं सब जान जाऊंगा, मुझे कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कहीं से सीखने और समझने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं खुद ही बाइबल पढ़ के समझ लूँगा, है ना। तो लोग बाइबल ही पढ़ते हैं और उन बातों को सिर्फ रटते रहते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ को पकड़ के बैठते हैं, लेकिन वो मसीह को कभी अपने जीवन में एहसास महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उसके जीवन में आत्मिक उन्नति हमें दिखाई नहीं पड़ती है, उनके जीवन में हम परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ती है। और समय बीत जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद में भी वो वहीं है जहाँ से उसने शुरुआत किया था। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। तो आई होप यहाँ तक हमने समझा है। होपफुली हमारे इस पहले विषय से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय होगा ये इस प्रकार है, साउल को मसीह परिवार में स्वागत। भाई और बहनों, हमने देखा यहाँ तक, है ना, कि किस तरह साउल ने अपने आप को समर्पण किया है ना, उसने सरेंडर किया है। उसके बाद वो शून्य पर चला गया है और उसने नए सिरे से सीखना और समझना शुरू किया है, और धीरे धीरे उसकी समझ और सोच में, उसके जीवन में परिवर्तन हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, अब साउल से वो पौलुस बनने की प्रक्रिया में थी। अब इस प्रक्रिया के दौरान मसीह परिवार में वो प्रवेश करता है ना, और उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। हमें ऐसा लग सकता है कि साउल ने तो मसीह को स्वीकार कर लिया, तो उसको तो हैप्पीली ना, बहुत खुशी के साथ विश्वासियों ने स्वागत किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों, है ना। लोग साउल नाम से इतने खौफ खाते थे, इतने डर गए थे कि उसे इतनी इजीली उनको मतलब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और आज की तरह मतलब इंटरनेट के ज़माना नहीं था ना, कि मतलब यहाँ पर एक घटना हो गया तो 2 मिनट के अंदर में वहाँ जाके लोगों को पता चल गया, है ना। यहाँ पर किसी ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ जाके लोगों को पता चल गया, ऐसा नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में समय लगती थी। तो यही कारण है कि बेशक साउल में हम परिवर्तन देख पाते हैं, है ना, वो घटना घटती है, लेकिन ये बातें विश्वासियों तक पहुंचने में समय लगता है। सो इतना इजीली लोगों ने साउल को एक्सेप्ट नहीं किया था। इन बातों को हमें समझना होगा। चलिए आइए हम इन्हें वचन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो वचन अध्ययन करने का रहेगा 9 अध्याय 10 पद से लेकर 18 पद तक रहेगा। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार है, दमिश्कस में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम का एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भी भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। भाई और बहनों, यहाँ पर हमको समझना होगा कि हनन्याह को भी दर्शन दिया है प्रभु ने कि पौलुस के पास जाना है ना, साउल के पास जाना है। उसी प्रकार साउल को भी ये प्रभु ने दर्शन दिया है कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे आंखों को देखने में ना, दोबारा से उस दृष्टि को प्राप्त करने में वो मदद करेगी। तो यहाँ पर प्रभु ने साउल और
हनन्याह दोनों को दर्शन दिया है ना, उन दोनों को मेल कराने के लिए ये सारा जो प्रक्रिया को परमेश्वर ने रचा है भाई और बहनों। आगे हम देख पाते हैं हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों की ओर राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। याद रखिए, यहाँ पर पौलुस को पात्र कहा गया है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरी और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस तथ्य और सत्य के लिए। भाई और बहनों, बेशक हनन्याह ईसाई कलीसिया के भूले बिसरे नायकों में से एक है। यह सच था कि कलीसिया स्तिफनुस की प्रार्थना को लेकर बेहद श्रणी था, कारण इस प्रार्थना ने पौलुस को पाया था। तो अगली ओर यह भी एक सच था कि यह हनन्याह के भाईचारे के कारण कलीसिया ने पौलुस को करीब लाया था। भाई और बहनों, इन तथ्यों को आज हमें समझना होगा, है ना। बेशक जैसा हमने बताया कि हनन्याह मसीह इतिहास में इतना जाना पहचाना नाम नहीं है ना। हनन्याह के विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हनन्याह ने पौलुस के साथ जो भी कुछ किया ये कोई सामान्य बात नहीं थी। भाई और बहनों, बेशक यहाँ पर स्तिफनुस मरते मरते जब उसने प्रार्थना की थी, इस प्रार्थना ने पौलुस पर बहुत प्रभाव डाला था और यही कारण वो शायद प्रभु के निकट भी आ पाया है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हनन्याह ने जिस तरह पौलुस का स्वागत किया है ना, मसीह परिवार में स्वागत किया है, जैसे कि हमने देखा है ना, हनन्याह ने पौलुस को भाई ना, मसीह में भाई कहकर उसे संबोधित किया और यही कारण हनन्याह के इस भाईचारे ने पौलुस को बेहद करीब ला दिया था। भाई और बहनों, ये हकीकत है ना, ये सच्चाई है। मसीह जीवन में या मसीह परिवार में जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं ना, भाईचारे दिखाते हैं, तो वो कलीसिया और भी मजबूत होता है। जिस कलीसिया में भाईचारा नहीं होता है वो कलीसिया मरा मरा होता है ना। और ये हकीकत है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आज बहुत सारे कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब वहाँ पर भाईचारा नहीं रहा। लेकिन जिस कलीसिया में भाईचारा हमको दिखाई पड़ता है वहाँ अभी भी प्रेम हमको दिखाई पड़ती है और यही कारण वो कलीसिया बहुत ही आशीषित रहता है। ये एक सच्चाई है भाई और बहनों, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो इसी भाईचारे को हनन्याह ने पौलुस के प्रति दिखाया, जिस वजह से पौलुस और भी करीब आ गया था। यही कारण भाई और बहनों, हनन्याह को भी हम एक नायक की तरह देख सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हनन्याह के पास परमेश्वर का ये संदेश आया था कि उसे जाकर साउल की सहायता करनी चाहिए और उसने ये सब चीज़ को किया था। आगे हम देख पाते हैं 10 से लेकर 11 पद में हनन्याह के पास परमेश्वर का संदेश आती है कि उसे जाकर साउल की सहायता करनी चाहिए, जैसे कि इसके लिए उसे सीधी नामक गली की ओर जाने की निर्देश किया गया था। आइए हम वचन के माध्यम से इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। 9 का 10 और 11 पद। दमिश्कस में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर हनन्याह को प्रभु कहते हैं कि सीधी नामक गली की ओर से होके उसे जाना है। वास्तव में उस समय बहुत से विश्वासी यरूशलेम से भाग निकले थे और हनन्याह उनमें से एक था। इस विषय में हम प्रेरित का काम 22 का 12 में हम देख सकते हैं। और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो
वहाँ के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये हनन्याह जो जिसके विषय में बताया गया है, वास्तव में वो बहुत ही सुनाम व्यक्ति था भाई और बहनों। लेकिन हनन्याह साउल के विषय में जानता था कि साउल ने यरूशलेम में ईसाइयों को बहुत सताया था। वह तो यह भी जानता था कि साउल दमिश्कस में क्यों आया था। वास्तव में साउल विश्वासियों को पकड़ने आया था, जैसे कि इस विषय में लोगों ने हनन्याह को पौलुस के विषय में बहुत सारी बातें पहले से बताई होगी। यही कारण वह साउल से शायद बहुत डरता था। परमेश्वर हनन्याह को साउल को पास जाने के लिए कह रहा था और इसे लेकर हनन्याह शायद हैरान भी था। उसने सोचा कि साउल एक शत्रु है जो शक्तिशाली और खतरनाक था। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो आदमी आपको सता रही है, जो आदमी आपको तकलीफ दे रही है, उसको मदद करने को जाना है ना। प्रभु ने जब हनन्याह को यह आदेश दी तो ये स्वाभाविक है हनन्याह के लिए कि ये सोचना कि ऐसे व्यक्ति को कैसे मदद किया जा सकता है जो विश्वासियों पर अत्याचार कर रहा है ना। लेकिन वास्तव में हनन्याह परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं। फिर आगे प्रभु हनन्याह से कहता है कि उस गली की ओर जाओ जो सीधी कहलाती है। यह सीधी रास्ता था भाई और बहनों, जो दमिश्कस के पार पूरब से पश्चिम तक जाती थी। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अंत में हम देख पाते हैं 15 से 16 पद में, जैसे कि यहाँ पर पौलुस के विषय में जान सकते हैं, साउल बहुत ही चतुर व्यक्ति था। वो रब्बियों के पास शिक्षा प्राप्त करने जाया करता था। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने आप सभी को बताया था कि पौलुस ने गमलीएल के अधीन में शिक्षा को प्राप्त किया था। और गमलीएल एक ऐसा फरीसी था जो उस जमाने में इज़राइल में बहुत ही विद्वान के रूप में उसे देखा करते थे। और ऐसे फरीसी के अधीन में साउल ने शिक्षा को प्राप्त किया था। और साथ ही वो रोम का नागरिक भी था। लोग उसका बहुत सम्मान किया करता था। वो सार्वजनिक स्थान में बहुत अच्छा बोला करता था। उसने बहुत सी यात्राएं कर रखी थी। वो अभ्यस्त व्यक्ति था। यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे विशेष कार्य के लिए चुना भी था। उसे विभिन्न देशों में बहुत से लोगों को सुसमाचार के विषय में बताना था। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था भाई और बहनों। साउल को इसके लिए पीड़ित होना पड़ेगा क्योंकि उसने यीशु का अनुसरण किया था। भाई और बहनों, आइए हम इसे वचन के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेरित का काम 9 अध्याय 15 और 16 पद, जैसा यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजा और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वास्तव में पौलुस बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था ना, और उसके टैलेंट को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार के प्रचार के लिए भाई और बहनों। इसलिए पौलुस को हम कहते हैं ना कि वो अन्य जातियों के लिए प्रचारक बना था, है ना। पौलुस के वजह से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हम प्रेरित लोगों के बीच में दिखाई पड़ती है ना। मसीह इतिहास में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट को दिखाई पड़ती है। और इसके लिए पौलुस को बहुत कष्ट भी भोगना पड़ा था। तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि जब कभी भी हम मसीह के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें उस समस्या और कष्ट का सामना जरूर करना पड़ता है। इससे हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। अगर हम भागने का प्रयास करते हैं तो हम मसीह के लिए गवाही दे नहीं पाएंगे। ये इतिहास गवाह है, आज से पहले या आने वाले समय में जो कोई भी मसीह के लिए गवाही देता है उसे कष्ट को सहना पड़ेगा। बिना कष्ट को भोगे वो सेवकाई नहीं कर पाएगा। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन कष्ट को भुगतना नहीं चाहते हैं। ये संभव नहीं है भाई और बहनों। प्रभु बलिदान चाहता है, हमें बलिदान करना होगा। प्रभु को संतुष्ट करने के लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा। सुसमाचार के प्रचार के जरिए हो या किसी अन्य गवाही के जरिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी कर ले, बलिदान तो देना ही पड़ेगा। तभी तो आपके प्रेम को हमें समझ में आएगी ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि आप वास्तव में परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। और ये बलिदान आपकी इच्छा से नहीं होगी। भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, वही प्रेम आपको बलिदान देने के लिए आपको प्रेरित करेगा, है ना। लेकिन आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हो तो फिर आप यूं ही बलिदान दे नहीं पाओगे। तो भाई और बहनों, जब हम प्रभु से प्रेम करना सीख लेते हैं
तो बलिदान तो हम ऐसे ही करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये बातों को भी आज हमें समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, साउल को भी पीड़ा का सामना करना पड़ा था क्योंकि उसने यीशु का अनुसरण किया था। भाई और बहनों, ये कोई सजा नहीं था। वैसे हर कोई जो प्रभु यीशु का अनुसरण करता है उसे कष्ट सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें चेतावनी देते हुए एक बार कहा था कि लोग विश्वासियों को सताएंगे। आइए भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार में अगर हम देखते हैं तो इन बातों को हम समझ पाते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कह दी थी, और ये सारे बातें हम पौलुस और अन्य सेवक लोगों के जीवन में हकीकत होते हुए देख पाते हैं। इनफैक्ट आज के डेट तक में भी और आने वाले समय में भी ये सारे वचन उन सारे विश्वासियों में हम देख पाएंगे ना, उन सारे विश्वासियों में पूरा होते हुए देख पाएंगे। और सही मायने वही लोग परमेश्वर का सेवक भी है भाई और बहनों। बिना कष्ट भोगे, बिना मतलब बलिदान दिए हम प्रभु का सेवक हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं। आज के डेट में तो सेवक लोग बड़े बड़े स्टेज में शो करते हैं ना, आरामदायक जीवन जीते हैं, है ना, लग्जरियस लाइफ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या सही मायने में ये लोग सेवक है? इन्होंने प्रभु के लिए क्या बलिदान किया है? इनके लिए तो बलिदान का मतलब है स्टेज में आके 2-2 3-3 घंटे तक मतलब माइक लेके चिल्लाना, है ना। क्या सही मायने में ये बलिदान है? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये सेवा नहीं है ना, सेवा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं ऐसे झूठे लोगों के विषय में बोल रहा हूँ कि मतलब जीते तो लग्जरियस लाइफ है ना, संसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन 2-4 बातें माइक में आकर कह देने से वो मतलब बहुत बड़ा सेवक बन गया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। वैसे कहे तो मैं भी आप लोगों के सामने आकर 1 घंटे के अंदर वचन के द्वारा कुछ बातों को बता रहा हूँ, तो आप लोग भी कहेंगे कि आप भी तो कौन सा प्रभु को सेवा कर रहे हो इस तरह से। तो भाई और बहनों, इसमें हमें बात को, सच्चाई को समझना पड़ेगा। नियत क्या है उस व्यक्ति का, है ना। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसका नियत क्या है? अगर उसका नियत साफ है तो वो जो करता है प्रभु से अप्रूवल उसे मिलेगी। अगर आपकी नियत साफ नहीं है तो वो आपको जो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसमें खोट है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा। आगे हम 17 से 19 पद में देख पाते हैं कि हनन्याह ने तुरंत आज्ञा को मान ली थी और उसने साउल को प्राप्त कर लिया था। इस तरह जब उसने साउल को नमस्कार करा तो उसने साउल को भाई कहा था। हनन्याह ने दिखाया कि उसने साउल को क्षमा कर दिया था, उसने साउल का स्वागत किया था और उसने साउल को परमेश्वर का परिवार में स्वीकार भी किया था। भाई और बहनों, 17 से 19 पद में हम देख पाते हैं इन बातों को। आइए मैं इन्हें पढ़ के आपके सामने रखना चाहूँगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल। देखिए भाई और बहनों, क्या कहा है? हे भाई साउल। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। वेरी इंटरेस्टिंग भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं जब हनन्याह का सामना पौलुस से होता है तो वो पौलुस को भाई साउल कह के पुकारते हैं। तो भाई, ये मसीह में भाई है भाई और बहनों, ये मसीह भाई के विषय में बता रहे हैं। और जैसा प्रभु ने हनन्याह को आज्ञा दी थी, उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें, जैसा कहा गया है ना, तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे।
शायद पौलुस की आंखें ब्लाइंड नहीं थी, वो अंधा नहीं हो गया था, बल्कि उसके आंखों के सामने कुछ पर्दा लग गया था और वो पर्दा हट गया भाई और बहनों, और अब वो देख पाता है और उठकर बपतिस्मा लिया, ऐसा कहा गया है भाई और बहनों। और यहाँ पर बपतिस्मा के विषय में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ है सिर्फ पानी में पूरी तरह से डुबाया जाता है, वही बपतिस्मा है, और सभी लोगों ने इसी प्रकार से बपतिस्मा लिया है। लेकिन भाई और बहनों, ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए भाई और बहनों, जब प्रेरित लोगों के समय पर बहुत ही अत्याचार था ना, बहुत ही वहाँ का माहौल उथल फुथल था, विश्वासी लोग डरे डरे छिप छिप कर रहते थे। भाई और बहनों, आप सोचे तो ऐसे में उन लोगों ने नदी में जाके बपतिस्मा लिया होगा, पानी में डुबा के। वे तो खुद छिप छिप के रह रहे थे, डर डर के रहे थे, भाग भाग के रह रहे थे। तो ऐसे में क्या उन्होंने सचमुच में इस तरह से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया होगा? इनफैक्ट स्वयं पौलुस भी क्या नदी में जाके उसने डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया होगा? नहीं भाई और बहनों। हालत को मद्देनजर रखते हुए, जो पानी को उसके सर के ऊपर डालते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में भी बपतिस्मा दिया गया है, क्योंकि उनके पास दूसरा चारा नहीं था, है ना। वो गुप्त में उन सारे लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। तो ऐसे में भाई और बहनों, वहां पर नदी तक पहुंचने का संभावना नहीं थी, तो वे लोग घर के अंदर ही ना कटोरे में पानी लाकर, जो पानी सर के ऊपर डालकर उन्हें बपतिस्मा दी गई थी। तो भाई और बहनों, आपको डुबा के दिया गया है या फिर आपके सर के ऊपर पानी डाला गया है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात, ये पानी की बपतिस्मा से भी सबसे बड़ी बात तो है आग की बपतिस्मा, यानी कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, वो महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, ये पानी का बपतिस्मा तो औपचारिक मात्रा है ना, ये सिंबॉलिक मात्रा है। असल बपतिस्मा तो आग की बपतिस्मा है। उसको प्राप्त किया है कि नहीं किया है? बहुत सारे ईसाई लोग, है ना, एक दूसरे पर ये कहते हैं कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं है, ये बपतिस्मा सही है, वगैरह वगैरह बहुत कहते हैं। लेकिन सोचिए तो, पौलुस ने भी शायद इसी तरह से बपतिस्मा दिया होगा, सर के ऊपर पानी डाल के। उसको डूबे के बपतिस्मा नहीं दिया गया होगा। बहुत सारे उस समय के विश्वासी लोगों ने इसी तरह से बपतिस्मा लिया था भाई और बहनों, क्योंकि संभव नहीं था कि वे लोग नदी में जाके बपतिस्मा लिए। वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए छिप छिप के चल रहे थे, तो बपतिस्मा इस तरह से देना संभव नहीं था। इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो इस तरह से पौलुस ने भी बपतिस्मा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हनन्याह ने ये दिखाया कि उसने शाऊल को क्षमा कर दिया था, उसने शाऊल का स्वागत किया और उसने शाऊल को परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया। उसी तरह शाऊल ने भी पहले से ही हनन्याह को एक दर्शन में देखा था, जो 12 पद में दर्ज है भाई और बहनों। जैसे यहाँ लिखा है, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा, ताकि फिर से वो दृष्टि पाए। भाई और बहनों, प्रेरित के काम 9 के 12 में ये बात को दर्ज किया गया है। कहने का तात्पर्य मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था ना, कि यहाँ पर हनन्याह को प्रभु ने दर्शन दिया था कि वो शाऊल के पास जाए। उसी तरह शाऊल को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारे दृष्टि को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगी। इस तरीके से शाऊल और हनन्याह दोनों को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, ताकि उन लोगों को मिलन किया जा सके और ये कार्य हो सके। अंततः वो हनन्याह के आने का आशा कर रहा था। इस तरह से जब हनन्याह ने शाऊल पर अपना हाथ रखा तो शाऊल फिर से देख सका। भाई और बहनों, जब पहली बार यह संदेश हनन्याह के पास आया तो वो अवश्य ही बेचैन हो गया होगा ना, लेकिन जब वो पौलुस से मिला तो उसने शाऊल को भाई शाऊल कहकर पुकारा था। यह मसीह परिवार में हनन्याह का पौलुस का स्वागत है भाई और बहनों। यही तो ईसाईयत का सार है, पहचान है, सुंदरता है, ये नींव है और सत्य है भाई और बहनों। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं यह है कि पौलुस और हनन्याह, जो आपस में एक समय में कट्टर दुश्मन थे, अब भाइयों के रूप में वे सारे लोग एक साथ थे भाई और बहनों। तो ये मसीह में ही संभव हो सकता है ना। जो व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासे कट्टर दुश्मन हो, वो मसीह प्रेम में बदल सकता है। ये मात्र यीशु मसीह में संभव है भाई और बहनों। मात्र मसीह ही लोगों के बीच में शांति ला सकता है। आज इस दुनिया में भी मसीह के शांति ही
दुनिया को शांत बना सकता है भाई और बहनों, वरना इंसान का ये जितना भी कोशिश ना बेमायने है। तो भाई और बहनों, इस तरह से हमने साउल को मसीह परिवार में स्वागत होते हुए हम देख पाते हैं, है ना। जब साउल का सामना मसीह से होता है और वो अपने आप को सरेंडर करता है, फिर भी लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पास्ट को देखकर लोग डर गए थे। साउल को बार बार प्रमाण देना पड़ा कि वो बदल चुका है, तब जाके लोगों ने विश्वास किया। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि वो मसीह सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। और इसकी शुरुआत हमने हनन्याह के द्वारा हम देख पाते हैं ना। हनन्याह ने सबसे पहले साउल को मिला और उसको मसीह परिवार में स्वागत किया, उसका ख्याल रखा एक मसीह प्रेम के तहत। देखिए, प्रेम सब घावों को पूरा कर सकते हैं भाई और बहनों। प्रेम जब हमारे बीच में नहीं रहता है ना, तो आप जितना भी अच्छा नियम बना लो, जितना भी अच्छा सिस्टम बना लो, वो कलीसिया आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर वहाँ प्रेम हो ना, हर चीज़ संभव है। इसलिए प्रेम ठंडा हो गया बोलते हैं ना आजकल कलीसिया में। यही कारण देखिए कलीसिया में कुछ भी चीज़ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सारे बातें हमने आज के इस अध्ययन से समझा है। होपफुली ये सारे अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को बहुत फ़ायदा पहुँचेगी। अगर आप लोग को लगता है कि ये हेल्पफुल है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ में। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम ज़रूर मिलेंगे फिर से एक बार। प्रभु आप सभी को ख्याल रखे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।